भगदड़ के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। थोड़ा सा बगल कर। इसके लिए न सिर्फ जितने भी मृतक हैं उनके प्रति मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, बल्कि जितने भी घायल हैं उनके भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यकीनन ये घटना दुखद है, जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में, और मुझे लगता है शायद ये अपने में एक रिकॉर्ड ही होगा कि जिस संख्या में आज वहां पर लोग स्नान के लिए उपस्थित थे, ऐसे में कहां पे क्या चूक हुई, किस कारण से इतनी बड़ी घटना ये घटी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं लगातार निरंतरता में उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह कैबिनेट की भी बैठक थी, उसमें भी उन्होंने इस चिंता को प्रकट किया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगातार वो संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने भी कई दौर बैठकों के किए। भविष्य में, क्योंकि अभी भी एक लंबा समय है कुंभ का, ये घटना ना घटे इस बात को तो सरकार हमारी सुनिश्चित कर ही रही है, बल्कि इससे कहां पे इसमें चूक हुई है या कैसे ये घटना घटी है, इसकी भी उचित जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष जो है कुव्यवस्था का आरोप सवाल खड़े कर रहे हैं, नाकों पर कुव्यवस्था थी। देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से इस बार इंतजाम किए गए, व्यवस्था की गई, लगातार राज्य सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी लगातार न सिर्फ कई बैठकें की, बल्कि कई दौरे भी प्रयागराज में किए। मंत्रिमंडल की बैठकें तक वहीं पर ही हाल फिलहाल के हफ्तों में आयोजित की गई और सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये अपेक्षित था कि इस बार एक अप्रत्याशित संख्या में लोग वहां पर उपस्थित होंगे। काफी समय तक व्यवस्था ठीक ठाक गई, पर कल रात जिस तरीके से एक अप्रत्याशित भीड़ प्रयागराज कुंभ में पहुंची वहां पर, अब ये जरूर, जैसा मैंने कहा कि ये जांच का विषय है कि कहां पे क्या व्यवस्था में कमी रही, उसको तो जरूर ठीक किया ही जाएगा, बल्कि दोषियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, उनसे मैं ये आग्रह जरूर करूंगा कि ये राजनीति करने का कतई समय नहीं है। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। श्रद्धालुओं ने जो वहां पर आए, जिन्होंने अपनी जान इसमें गंवाई, उनके प्रति संवेदना रखने का ये समय है। जो लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास इसकी कोई सटीक जानकारी है तो जरूर सरकार के समक्ष रखें। पर मुझे लगता है कि इस बार जितनी संभव व्यवस्था का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, उसमें सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य किया कि कहीं कोई लापरवाही, कोई चूक नहीं हो। उसके बाद भी अगर ऐसी घटना घटी है तो सरकार पूरी जिम्मेदारी से इसकी जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई जरूर करेगी। तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है, कह रहे थक गए हैं, जो अधिकारी है वो सुन नहीं रहे हैं, अपराधी लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, दिक्कत ये है कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री जी पर लगातार निजी और व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, थक गए हैं, उम्र हो गई है, इस तरीके की बातें, जिसका मैं कतई कभी भी पक्षधर मैं नहीं रहा हूं। आप नीति पर आप आरोप कीजिए, सरकार की कार्यशैली पर आपको आरोप लगाने हैं, ये वो राजनीतिक विषय हैं जिसके ऊपर हम लोग भी अपनी बातों को खुलकर रखने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद एक जिम्मेदारी भरा पद होता है। ऐसे में उनसे अपेक्षा ये नहीं की जाती कि वो इस तरीके के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप मुख्यमंत्री जी और उनके पद पर या उनके व्यक्तित्व पर वो करें। अगर वो किसी नीतिगत विषय को लेकर अगर वो टिप्पणी करते हैं तो जरूर हम लोग भी उसका जवाब देंगे, पर इस तरीके के आरोप, चुनावी वर्ष है, जनता भी देख रही है।
ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनका समय समय पर आपने साथ लेना अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपने जरूरी समझा, और आज उन्हीं पर क्योंकि वो आपके दूसरे गठबंधन के, आपके सामने वाले गठबंधन को अपनी उपस्थिति से मजबूती देने का कार्य करा। और ये बात नेता प्रतिपक्ष भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज एनडीए गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। उपचुनाव में हम लोगों ने इस बात को प्रमाणित भी करके दिखाया। उपचुनाव में जहां एनडीए के तमाम प्रत्याशियों का 100% स्ट्राइक रेट रहा, इस बात की घबराहट यकीनन विपक्ष में है। अब कितने महीने रह गए हैं, दिल्ली में अभी चुनाव समाप्त हो जाएगा 10 दिन के भीतर। उसके बाद पूरा ध्यान सबका केंद्रित रहेगा बिहार के चुनाव को लेकर। और बिहार के चुनाव में जिस गठबंधन के साथ एनडीए आगे बढ़ रहा है, पांचों दल का गठबंधन, ये एक तरफा हमारे गठबंधन को जीत दिलाने के लिए एक मजबूत कॉम्बिनेशन है। मैं मानता हूं इस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग 2025 विधानसभा चुनाव में 225 से ज्यादा सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक जीत एनडीए दर्ज कराएगा। और जिस कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आप सबके संज्ञान में है कि तमाम दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक एक कर अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा के हों, जदयू के हों, कुशवाहा जी की पार्टी के हों, मांझी जी की पार्टी के हों, तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ अपने कार्यक्रम अलग अलग जिले में करने का कार्य कर रहे हैं। इसका लक्ष्य यही है कि ये गठबंधन को हम लोग बूथ स्तर तक लेकर जाएं, और इसका हम लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। ये गठबंधन न सिर्फ प्रदेश स्तर पर, न सिर्फ नेताओं के स्तर पर एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि जिला में भी आप देखिएगा जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, दही चूड़ा के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये अपने में दर्शा रहा है कि बूथ लेवल तक हम लोगों का गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। दिल्ली में क्या होने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब राहुल गांधी ने बयान देना शुरू कर दिया है। अब बताइए, ये है इन लोगों का गठबंधन। बिहार से ही शुरू किया था इन लोगों ने। इंडी अलायंस बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे, और एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ये गठबंधन टूटने लगा, एक एक करके तमाम घटक दल, क्योंकि महत्वाकांक्षी नेताओं का ये गठबंधन है। यहाँ पर हर नेता इस गठबंधन का एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे निकलने का प्रयास करता है। इस गठबंधन में मुख्यमंत्री जी भी थे हमारे, पर किस तरीके से गठबंधन में नेता एक दूसरे को साइडलाइन करते हैं, इस बात का अनुभव उन्होंने भी किया। इस बात का अनुभव तमाम घटक दलों को होने लगा। ममता बनर्जी जी ने पहले ही गठबंधन से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, और दिल्ली इस गठबंधन के टूटने का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। जहां पर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, तो टीएमसी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। दो गुटों में बटा हुआ ये गठबंधन दिल्ली में दिखाई दे रहा है। जहां पे कांग्रेस का कौन समर्थन कर रहा है भगवान जाने, पर कुछ दल जरूर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे। ऐसे में जब इस गठबंधन में इतनी दरारें अभी से देखने को मिल रही हैं, आने वाले दिनों में आप देखिएगा, और ये उदाहरण के साथ अब प्रमाणित भी हो रहा है, जिन जिन राज्यों में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद इंडी अलायंस और उनके दलों के बीच एक उत्साह का माहौल था कि अब हम लोगों की वापसी होगी, अब विपक्ष हावी होगा, और धीरे धीरे मोदी सरकार कमजोर होती जा रही है। महाराष्ट्र में ये तमाम दल उत्साहित थे। परिणाम विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल गए, जहां महाराष्ट्र लोकसभा में जो विपक्षी दलों का गठबंधन था, जिसमें उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी, ये तमाम लोग थे, देखने को मिल गया क्या हुआ विधानसभा के चुनाव में। हरियाणा में जहां कांग्रेस सोच रही थी कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत, 60-70 सीटों तक ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग जाएंगे, क्या हाल हुआ हरियाणा में। इसी तरीके से दिल्ली में भी आप देखिएगा 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी की, और जिस तरीके से झूठे वादे करने का एक अप्रत्याशित रिकॉर्ड
पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने वहां पे स्थापित करने का कार्य किया, जिसको खुद वो खुले मंच पर आज की तारीख में स्वीकारते हैं। भाई हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में गंगा यमुना हम साफ कर देंगे तो वहां की सड़कें ये बना देंगे, और खुद आज कबूल कर रहे हैं कि ये उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। आज की तारीख में दिल्ली के लोग पूरी तरीके से, हम लोग भी धीरे धीरे कैंपेनिंग हम लोगों ने शुरू की है, और जो जनता का जो फीडबैक मिल रहा है, ये बात तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से जा रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 8 तारीख को वहां पे शपथ लेगी। ये बात दिल्ली की जनता ने कम से कम तय कर ली।